इनबॉर्न होता है, पहले से होता है, लेकिन इसको पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अब जब उसकी शनाख्त भी हो रही है कि मैं शायरी कर सकती हूँ, मैं अफसाना लिख सकती हूँ, या कुछ मजमून लिख सकती हूँ, या तनकीद निगार बन सकती हूँ, मौखिक बन सकती हूँ, लेकिन उसकी तरबियत होना ज़रूरी है, उसकी इस्लाह होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बशर्त ये कि अपनी सलाहियत को पहचाने और उसकी सेहतमंद तरबियत करें। अगर मियारी अफसाना निगार बनना है, मेरे मियारी कलाम आपको पेश करना है, तो उसके लिए मेहनत दरकार है। मेहनत के बिना आज दुनिया में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं है। तो जी मैंने एक चीज़ मैंने किताब में पढ़ी थी, एक अच्छे शायर या अदीब बनने के लिए सबसे पहली चीज़ गहरा मुशाहिदा है, यानी ऑब्जर्वेशन। बारीक बीनी के साथ आपको हर चीज़ का ऑब्जर्व करना होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं, हर कोई तो शायर या अदीब नहीं हो सकता है, हम जैसे लोग भी हो सकते हैं जो मज़ामिन लिखते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन एक शायर की नज़र अलग होती है। वो हर चीज़ को बारीक बीनी के साथ देखता है, वो जैसा पेश करता है एक आदमी पेश नहीं कर सकता है। तो आप अगर एक शायर बनना चाह रहे हैं, एक अदीब बनना चाह रहे हैं, तो आपका गहरा मुशाहिदा होना चाहिए। उसके ताल्लुक से जो है, एजाज हुसैन अपनी किताब अदब और अदीब में यूँ रकीम तराज हैं कि हर अहले कलम के लिए दीदा बीना वैसा ही ज़रूरी है जैसा कि जिस्म के लिए रूह। बग़ैर इसके मुतल्ला नाक़िस रहेगा और इंफरादियत मफकूद हो जाएगी। इसका मुशाहिदा अपना ज़ाती होना चाहिए। कोई ज़बान अच्छा अदीब नहीं पैदा कर सकती। देखिए, मैं फिर से इस पर ट्रस्ट कर रही हूँ, कोई ज़बान एक अच्छा अदीब नहीं पैदा कर सकती जब तक कि उसके खिदमत गुजारों को क़ुव्वत मुशाहिदा के साथ साथ नुक्ता रसी नसीब न हो। इकबाल ने इशारा किया है, बड़ी मुश्किल से होता है वतन में दीदावर पैदा। तो इकबाल ने चमन में दीदावर, तो इस तरीके के मुशाहिदा का आपका क्या है, होना बहुत ही ज़रूरी है। दीदावरी अदीब को कामयाब बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसका ये मलका जितना हासिल होगा उसी कदर ज़्यादा उसको कामयाबी की उम्मीद होगी। तो इस तरीके से जितना आप मुशाहिदा करेंगे, गहराई में डूबेंगे, उस तरीके से क्या आप एक अच्छा अदब पेश कर सकते हैं। उसके साथ ये भी चीज़ हम देखते हैं कि जब कोई नवमश्क अदीब या शायर जो है शायरी करना चाहता है, तो अपने उस्ताद की तनकीद करता है, अपने बड़ों की तनकीद करता है। तनकीद कीजिए, मगर तनकीद नकल नहीं बनना चाहिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं, वो जो जज्बात हैं, उसको इस तरीके से अवाम तक पहुँचाइए कि आपका पैगाम आसानी से अवाम के समझ में आए। क्योंकि गालिब के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी शायरी बहुत मियारी है कि आम लोग उसको ना समझ सके, लेकिन बाद में क्या है, उन्होंने उर्दू की तरफ रुख किया और आज तक वो मशहूर और कामयाब हैं। तो शायरी ऐसी कीजिए जो अवाम को समझ आ सके, क्योंकि एक शायर कैदिब क्या करता है, पैगाम देता है, शऊर आपकी बेदार करता है या नहीं, तो वो उसका काम है। तो उसी तरीके से मीर के चंद अशार मैंने लिखे थे, राजू की उसकी लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ही न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो फिर एक शेर, इसी तरह से बहुत सारे अशार उर्दू अदब में मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि सादगी को अपनाएं, अदीब हो या शायर हो, सादगी के साथ शऊर जो है बहुत आला मुकाम पर होना चाहिए। सादगी का इसका मतलब ये नहीं कि चंद लफ्ज़ आपने बोल दिए, ये नहीं है। शऊर की जो अहमियत है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। अब शऊर कैसे पैदा होता है? जब आपका मुतल्ला ज़्यादा हो, ख्याल ज़्यादा हो, मुशाहिदा ज़्यादा हो। अब मुतल्ले के लिए, क्योंकि हाल ही में सुलेमान कुमार साहब का इंतकाल हुआ है, आपने सुना है, तो वो बीजापुर से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ज़माने में एक जलसे में सर के साथ मुझे भी जाने का मौका मिला था। जब हम वापसी में रात के शायद 11 बजे हम वापसी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि रोज़ अगर मैं 10 से 20-15 मिनट ना पढूं तो मुझे नींद नहीं आती। तो ये मुतल्ला है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो देंगे क्या? देने के लिए कुछ अंदर होना चाहिए ना। कहाँ से हासिल कर सकते हैं? किताबों से हासिल कर सकते हैं, सोहबत में बैठकर हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आप मुशायरों में भी शिरकत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अदबी जलसे होते हैं, वहाँ पर शिरकत कीजिए, बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे क्या तबादिले ख्याल करने का मौका मिलता है, और बहुत बड़े बड़े शायर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनकी सरपरस्ती भी आप हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि मेहनत मुशक्क़त करना अगर आप चाहते हैं, वरना हर चीज़ दुनिया में क्या है, बेकार है। तो इसी तरह से मोमिन खान मोमिन का एक शेर है,
तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसके ताल्लुक से गालिब ने कहा था कि मेरा आधा दीवार में तुम्हें दे दूंगा। हाँ, तो ये क्या है, देखिए ये ख्यास आने पर भी हो सकता है, इस पर अभी तहकीक करना है। ये ज़रूरी नहीं कि गालिब ने ऐसा कहा था, लेकिन ये क्या है, हमारे रिवायत में, हमारे लिटरेचर में आ गया है। तो सोचिए, गालिब जैसा बड़ा शायर जो किसी को अपना उस्ताद नहीं मानता था, मोमिन खान को उसने कह दिया कि तुम्हारे उस शेर के बदले क्या है, मैं अपना आधा दीवान तुम्हें दे दूंगा। तो सोचिए एक शायरी में क्या क्या कह सकते हैं, एक तरह से उसमें कितनी पैगाम देने की सलाहियत है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने लिख के रखा था। खैर सर ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बयान की है। राही फिदाई सर ने तो शायरी पर बहुत ही माइक की आवाज़ बंद हो गई, माइक की आवाज़ जामिया अंदाज में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया है। और निज़ाम सरकिरो साहब ने तो नस्ल के बारे में तो बहुत तफसीलात आपके सामने पेश की हैं। तो मैं खुद भी सीखने के मरहले पर हूँ और आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। और मैं आपसे ये वादा चाह रही हूँ कि ये जो क्लासेस हैं आप बाकायदा इसको क्या है जी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ऐसा वक्त गुजारी तो हो जाता है मोबाइल में, किताबों में, फिल्म में होता है, लेकिन जहाँ तरबियत दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, ऐसी तरबियत हमेशा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जब अकेडमी ये मौका दे रही है तो उसको फ़ायदा उठाना। मैं चाहती हूँ कि आप क्लासेस छोड़ के यहाँ अटेंड करें। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं ये नहीं चाहती कि आप MA में रैंक ले लीजिए, नहीं, मैं आपको एक अदीब की सूरत हाल में देखना चाहती हूँ, एक बड़े शायरा की सूरत हाल में देखना चाहती हूँ। तो आप थोड़ा क्या अपने आप को क्या है इस तरह के प्रोग्राम से क्या है मुंसलिक रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ और फिर से मैं अकेडमी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका इनायत फरमाया। आप तमाम के सामने मेरे चंद ख्यालात का इज़हार करने के लिए आपका शुक्रिया।